नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स के दूसरे सीरीज की दूसरे क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हमारा परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर की जो दहलीज होती है इसे पार कर लिया है। इस दहलीज पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस खुशी में मैं अपनी सारी खुशी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि ये एक पहला पड़ाव है। जहाँ पे जिस सफ़र के लिए हम लोग निकले हैं उसमें ये एक पहला पड़ाव है और ये मील का पत्थर साबित हो। आगे आपका प्यार इसी तरह बना रहे, इसकी कामना मैं हमेशा करता रहूँगा और मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपके प्यार के लायक मैं वीडियो या फिर जो भी सामग्री है लाता रहूँ। इस सफ़र में हमारा जो साथ दिया है, हमारे साथ जो कदम कदम से इस वीडियो के इस चैनल के साथ कदम से कदम कोई साथ मिला के चला है तो है इस चैनल की एक और सदस्य साक्षी मैम। तो उनका भी हृदय से अभिनंदन है इस सफ़र में साथ चलने के लिए, साथ बने रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए। साथ में हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर है उनको भी हृदय से अभिनंदन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग आज ये करें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दूसरे जो बिहार करंट अफेयर्स का जो दूसरा क्लास है इसमें हम लोग जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक के बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, एग्ज़ाम पर्पस से उसको हम लोग 42 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर एक्सप्लानेशन के माध्यम से उसे समझने का भी प्रयास करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ से आती है तो हम लोग कंफ्यूज ना हो और एग्जैक्ट आंसर दे के आएँ। दोस्तों, आइए अब प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपौती बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? लखीसराय भागलपुर में, बेगूसराय बरौनी में, समस्तीपुर दलसिंहसराय में, लखीसराय बरौनी में, और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, लखीसराय और भागलपुर में ये दोनों परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं स्थित है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजनाएं लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में बिजली परियोजनाएं राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई हैं। इन दोनों बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ है? तो कजरी है लखीसराय में और पीरपैंती है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाली बिजली परियोजना से कितने मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा? 450, 500, 580, 6200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 500। व्याख्या देखते हैं। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले इस बिजली परियोजना से लगभग 500 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। दोस्तों, ये सोलर बिजली का प्लांट है, याद रखिएगा। बिहार की यह परियोजना देश के कुछ एक परियोजनाओं में ही शामिल है जहां सोलर होने के बावजूद भंडारण की क्षमता होगी। कहा जाता है कि सोलर से जो बिजली बनती है उसे भंडारण नहीं किया जाए, लेकिन अब वो तकनीक विकसित की गई है कि सोलर से जो बिजली पैदा होगी उसका भंडारण भी किया जाएगा और बिहार के कजरा और पीरपैंती उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है 45, 50, 58, 62। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 50। आईआईटी पटना के सहयोग से राज्य के 50 चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे। तो कितने स्कूलों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे? विद्यालयों में 50। और किसके सहयोग से? आईआईटी पटना के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने, अब यहाँ मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो बिहार में मंत्रिमंडल की बात हो रही है, ठीक है। मंत्रिमंडल ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए नई योजना से भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है? 70.42 करोड़, 72.65 करोड़, 72.82 करोड़ रुपया, 73.32 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 72.82 करोड़ रुपया से इसका निर्माण के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पांचवा प्रश्न, राज्य के वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार में कृषि रोड मैप अभी तीसरा चल रहा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि इसे किसने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है सी, 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। व्याख्या में देखते हैं, राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इसकी तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू थी। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली थी। ये तीसरी रोड मैप है, कृषि रोड मैप, इसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। अब यह 31 मार्च 2023 तक बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट के, अब कैबिनेट मतलब बिहार कैबिनेट की बैठक के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपये की योजना शुरू करेगी? 5,200 करोड़ की, 11,100 करोड़ की, 5,100 करोड़ रुपये की, 10,200 करोड़ रुपये की। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11,100 करोड़ रुपये की। वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करेगी और इस मद में सरकार ने 11,100 रुपये खर्च करेगी। बिजली कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितना प्रतिशत की छूट मिलेगी? यानी निजी वाहनों के खरीद पर कितना प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों के खरीद पर कितना प्रतिशत, अलग अलग आपको बताना है। ऑप्शन ए की है 10% और 10%, 15% और 15%, ऑप्शन सी है 15% तथा 25%, ऑप्शन डी है 25% तथा 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 25% तथा 15%। यानी निजी वाहनों के खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में 25% की छूट तथा व्यावसायिक वाहनों के खरीद पर 15% की छूट राज्य सरकार देगी। और व्याख्या में हम लोग देख लेते, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तर्ज पर ही बिहार ने इसे अपने राज्य में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है? 2,750, 2,903, 2,800, 2,803। कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए? तो सही उत्तर है 2,803 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए। अब व्याख्या देखते हैं, राज्य के 2,803 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99.75 करोड़ रुपए जल्दी जारी किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। प्रति बेंच डेस्क की खरीद पर 5,000 खर्च किए जाएंगे। 2 लाख बेंच डेस्क की खरीद होगी। 2 लाख बेंच डेस्क खरीदे जाएंगे कितने स्कूलों के लिए? तो 2,803 विद्यालयों के लिए, प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालयों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृत राशि के अलावा कितने करोड़ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है? 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 125 करोड़। देखते हैं कि पूरा डिटेल में इसे। कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृत राशि के अलावा 125 करोड़ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। प्रति मृतक की दर से 4.5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाते रहे हैं। इसी बीच प्रति मृतक और 50,000 देने के निर्णय भी लिया गया। पहले 4 लाख था, अब उसे 50,000 और बढ़ा दिया गया है, अब 4.5 लाख कर दिया गया है। उक्त दोनों मद में क्रमशः 105 करोड़ तथा 20 करोड़ रुपया कुल 125 करोड़ की स्वीकृति हाल फिलहाल में दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3। राज्य में 3 नए नगर निकाय बनाए गए हैं। राज्य में 3 नए नगर निकाय बनाए गए, वहीं कईयों को उत्क्रमित किया गया है और क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है, वहीं मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र में विस्तार किया गया है।
सहरसा नगर निगम नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है और मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? 2.50 लाख मीटर, 2.65 लाख मीटर, 2.80 लाख मीटर, 2.95 लाख मीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2.80 लाख मीटर। बिहार में साल 2019 से ही बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। 2019 से ही यह प्रक्रिया चल रही है। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल जल योजना में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2.80 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। अगले साल जुलाई तक 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य है। 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य है और अभी तक 2.80 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सभी जिलों में कितनी क्षमता वाली छात्राओं की अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे? 470, 490, 500, 520। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 520। राज्य के सभी जिलों में 520 छात्राओं की क्षमता के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे। साथ ही 9 जिलों में 520 आसन वाले 10 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूलों के भवन निर्माण के कार्य के लिए भी 378 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने कैबिनेट ने दे दी है। तो कितने? तो 520। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु कितने करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है? 168.42 करोड़ रुपया, 232.56 करोड़ रुपया, 278.85 करोड़ रुपया, 288.45 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 168.42 करोड़ रुपया। भोजपुर के आरा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु 168.42 करोड़ रुपये की निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है। आरा में 400 किलोलीटर प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन की क्षमता सहित मवेशी चारा व पावर प्लांट का भी स्थापना किया जाएगा। तो यह फैक्ट्री कहाँ? आरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है? 168.42 करोड़, 232.56 करोड़, 278.85 करोड़, 288.45 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 278.85 करोड़ रुपया। बेगूसराय जिले के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु 278.85 करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। और कौन लगाएगा? तो मेसर्स वारुण विवरेज लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर को सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत यह मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने 3 आयुर्वेदिक कॉलेज व 1 होम्योपैथिक कॉलोनी सह अस्पताल निर्माण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? 738.24 करोड़ रुपया, 1838.54 करोड़ रुपया, 838.84 करोड़ रुपया, 880.67 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1838.54 करोड़ रुपया। देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बिहार में 3 आयुर्वेदिक कॉलेज व 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1838.54 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार कितने सीटर का निर्माण होगा? 200 सीटर का, 500 सीटर का, 600 सीटर का, 8000 सीटर का। तो यह सभागार 500 सीटों वाला होगा। व्याख्या में देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण होगा और यह 500 सीट वाला होगा। इसमें 4 ब्लॉक होंगे जिसमें 102 कमरों का अतिथि गृह भी होगा। 500 सीट का तो ये सभागार होगा ही, साथ ही 102 कमरों का गेस्ट हाउस भी होगा उसमें। जल संसाधन विभाग की ओर से होने वाले इस निर्माण पर 102 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है? 334, 534, 750, 956। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 534।
राज्य के हर प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर कैबिनेट ने 750 नए एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी है। इनमें 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और बेसिक लाइफ एम्बुलेंस भी खरीदे जाएंगे। यही 534 एडवांस। इसके लिए 9,612 करोड़ की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किन कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इंजीनियरिंग कॉलेजों में, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, बीएड कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक ए और बी दोनों में ही लगाए जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? फोर्टिफाइड चावल, ब्राउन चावल, चना, दाल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फोर्टिफाइड चावल। 8 फरवरी 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने राज्य में पीडीएस द्वारा पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की वितरण की मंजूरी दी है। 20वां प्रश्न, 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर लिए थे। ऑप्शन है 4,10,000, 4,50,000, 5,50,000, 5,50,000, 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन सही उत्तर है दोस्तों 4,50,000 रुपया। कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की जगह अब 4.5 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। 4 लाख देने का निर्णय पूर्व में बिहार सरकार ने लिया था, जिसमें अब 50,000 अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर राज्य कैबिनेट ने 50 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम निकास की स्वीकृति भी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए की देने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपया, 75 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों 75 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत राज्य सरकार हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का मुफ्त में इलाज कराएगी? तो बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, विकलांग पेंशन योजना, हृदय योजना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाल हृदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में इथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन है आपके सामने, उन जिलों को पहचान करना है, मधेपुरा, जमुई और भोजपुर। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल। ऑप्शन सी, औरंगाबाद, शेखपुरा और बांका। ऑप्शन डी, मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में बालू खनन की मंजूरी दी गई? 2, 5, 8, 10। तो सही उत्तर है दोस्तों 8। राज्य के 8 जिले, जिनमें नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया नहीं है, चंपारण होगा, चंपारण, मधेपुरा, किशनगंज और बक्सर जिलों में 2 अक्टूबर 2021 से बालू खनन शुरू हुआ है। जबकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न, 1 अक्टूबर 2021 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में किस विषय की पढ़ाई को स्वीकृति दे दी गई है? कंप्यूटर साइंस की, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, वेब डेवलपर की। तो सही उत्तर है दोस्तों कंप्यूटर साइंस की। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी। इसके लिए 312 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार करेंगे। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। 12 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई पहले से होती है, शेष 26 जिलों में भी अब इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य की कितनी कक्षा तक के छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा? 8वीं तक के बच्चों को, 9वीं तक के बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को। तो यह 12वीं तक के बच्चों को भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य सरकार ने एक वर्ष यानी 2021-22 के वर्ष में के लिए कितने प्रतिशत की हाजिरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? 65%, 70%, 75%, 78%। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 75%। राज्य सरकार ने जो 2021-22 का जो वर्ष था, सेशन था, उसके लिए 75% की जो अटेंडेंस था उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। और कारण क्या है? तो कोरोना का काल था। अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की स्कूल में 75% हाजिरी होती थी उन्हें ही उक्त योजनाओं के तहत लाभ की राशि दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद रहे, इसलिए 75% की जो हाजिरी थी, अनिवार्यता थी, उसे रोक लगा दिया गया इस वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन होंगे? इस विश्वविद्यालय के अधीन कितने शैक्षणिक विश्वविद्यालय इसके अधीन होंगे? 4, 5, 6, 7। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 7। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र इस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। इन केंद्रों के निदेशक अब डीन कहलाएंगे। सभी डीन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के अधीन होंगे। यानी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन कितने कॉलेजों को, शैक्षणिक संस्थानों को रख दिया गया है? 7 संस्थानों को। और ये कौन कौन से हैं? स्कूल ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज और सेंटर फॉर फिलोसफी। इन सभी शैक्षणिक संस्थानों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया है। और इन सारे कॉलेजों के डीन जो होंगे, इनके ऊपर उस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में कितने आरओबी के राज्यांश को स्वीकृति मिली है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 3। भागलपुर, सासाराम और बक्सर जिले के रेलवे स्टेशनों में सड़क ऊपरी पुल, जिसे आरओबी कहा जाता है, के निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 85 करोड़ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है, जिनमें भागलपुर के लिए 21.92 करोड़ रुपया, सासाराम के लिए 41.26 करोड़ रुपया और बक्सर के लिए 22.95 करोड़ रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, 6 अगस्त 2021 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपए तक की आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो सही उत्तर है दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक के आय वालों को उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 3। बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय को जल्द ही स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर कैबिनेट ने 16 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी है और एक मेडिकल, एक इंजीनियरिंग और एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 16 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। जो नए 3 कॉलेज की स्थापित की जाएगी, मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय, इसके कुलपति कौन होंगे? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, खेल मंत्री। आमतौर पर राज्यपाल ही सारे विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, लेकिन इन 3 विश्वविद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री को कुलपति बनाया गया है। चिकित्सा, अभियंत्रणी यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए कुलाधिपति किनको बनाया गया है? मुख्यमंत्री को बनाया गया है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति जो है राज्यपाल ही है। पहली बार राज्य के इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाया गया है, वरना सारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, जमुई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने पूर्णिया में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को
पोशाक मुहैया कराने के लिए कितने प्रकार की योजनाएं चल रही है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो टोटल 4 प्रकार की योजनाएं चल रही है। और ये 4 प्रकार की योजनाएं कौन है? मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालक पोशाक योजना, और चौथा है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इन योजनाओं के तहत पोशाक खरीदने के लिए राशि बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जुलाई 2021 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्यान योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो 918.58 करोड़ रुपया, 420.23 करोड़ रुपया, 1338.81 करोड़ रुपया, 4174.81 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 918.58 करोड़ रुपया। किसके लिए? तो गंगा उद्यान योजना के लिए, प्रथम चरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन राज्य बन गया? देश का राज्य बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो पहला राज्य बना गया है। इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी भी मिल गई है। अब राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज से भी इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को 5 करोड़ पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा। 5 करोड़ का पूंजीगत अनुदान इथेनॉल उत्पादन की इकाइयों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया है? 3, 5, 7, 10? तो सही उत्तर है दोस्तों, पिछले साल का मार्च का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसकी अवधि काफ़ी बड़ी है, 5 साल है, इसलिए इसको हमने ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस योजना के अंतर्गत मरीज के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन की राशि को बढ़ा दिया गया है? बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्ति योजना? तो बाल हृदय योजना, और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बाल हृदय योजना के अंतर्गत मरीज के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन की राशि को बढ़ा दिया गया। इलाज के लिए मरीज के साथ जाने वाले परिवार के एक सदस्य को 5,000 की जगह 10,000 राशि मिलेंगे। अगर मरीज बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है तो 2 सदस्य को साथ ले जा सकेंगे, इस तरह उन्हें 20,000 मिलेंगे। और बाल हृदय योजना क्या है? जन्म के साथ अगर जिनके हृदय में छेद है उनके लिए यह योजना चालू की गई है। 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना के दौरान कार्य करते स्वास्थ्य कर्मियों को कितना अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? 1 माह के वेतन के बराबर, 2 माह के वेतन के बराबर, 3 माह के वेतन के बराबर, 6 माह के वेतन के बराबर? तो सही उत्तर है दोस्तों 1 माह के वेतन के बराबर उन्हें अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। 1 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस जिले में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपये अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी गई है? तो सुपौल, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण? सही उत्तर है दोस्तों सुपौल। सुपौल जिले के डगमरा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ अनुदान दिए जाने की जो स्वीकृति है वो कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त में दे रही है? 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 45 किलो? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 35 किलो। पीला कार्डधारी परिवार जो अंत्योदय परिवार जिसे कहा जाता है को राज्य सरकार मई महीने में प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है। इनमें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं होगा। ऐसे कार्डधारियों जिनकी संख्या राज्य में 25,01,000 है, ऐसे कार्ड वालों की संख्या कितने हैं? 25,01,000। इसके अलावा सभी सफ़ेद कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5-5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है। इनमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं होंगे। आज का अंतिम प्रश्न, 19 अप्रैल 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में किस योजना को स्वीकृति दी गई है? मुख्यमंत्री महिला योजना, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना? तो सही उत्तर है दोस्तों, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। और ई क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री महिला योजना ए और बी युवा उद्यमी योजना, ये दोनों ही योजनाएं 19 अप्रैल 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना, इन दोनों को ही स्वीकृति प्रदान की है। तो यही था आज का बिहार सरकार द्वारा लिए गए कैबिनेट के फैसलों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।